वर्तमान सरकार है वो हर बार सत्ताधीन पार्टी बीजेपी का विरोध अलग अंदाज में करती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपकी जानकारी में ये बात तो होगी ही कि देश का जो बजट है वो पेश हो चुका है, लेकिन बजट पर जो सवाल दूसरी पार्टियों ने खड़े किए वही सवाल तेलंगाना की जो सरकार है, तेलंगाना की सरकार में जो सत्ताधीन पार्टी है बीआरएस, उसने भी सवाल खड़े किए दोस्तों, लेकिन अलग अंदाज में। इस बार देखिए उनके तमाम सांसदों ने जो सवाल खड़े किए हैं उसको जाहिर करने के लिए अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप में उसका एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। तेलंगाना के चप्पे चप्पे पर एक पोस्टर लग गया है दोस्तों, जिसने बीजेपी की एक और इस कड़ी को कहीं ना कहीं बयां कर दिया है कि किस तरीके से बजट से तेलंगाना का नाम गायब है। तेलंगाना पर नाम मात्र, आप समझ सकते हैं, नाम मात्र योजना का ऐलान हुआ है। वो क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी ने किस तरीके से बीजेपी के इस बजट का विरोध किया है। दोस्तों पूरी खबर क्या है इस वीडियो में दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों एक पोस्टर जो है सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। उस पोस्टर को लेकर कह लीजिए या फिर उस पोस्टर से जुड़े वीडियो को लेकर कह लीजिए, ये जो पोस्टर से जुड़ा वीडियो है ये सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस वक्त वो पोस्टर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है। मैं आपको बाकायदा वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरीके से लोग आसपास से निकल रहे हैं और बड़ा सा होर्डिंग जो है वो मेन सड़क पर लगा हुआ है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर सबसे पहले वो पोस्टर है। ये पोस्टर जो है ये कहता है कि तेलंगाना गेट्स 0 इन यूनियन बजट, यानी केंद्रीय बजट में तेलंगाना को 0 मिला है दोस्तों, यानी तेलंगाना को कुछ भी नहीं मिला है इस पूरे बजट में। और सबसे जरूरी बात है, इस पोस्टर की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो 0 जो लिखा हुआ है वो रेड मार्क से लिखा हुआ है, और रेड मार्क में जो ओ है दोस्तों उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, सर झुकाए खड़े हैं वो। तो ये जो पोस्टर है अपने आप में बहुत बड़ी गवाही देता है केंद्र सरकार की निष्क्रियता की। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से बजट में तेलंगाना का नाम तक नहीं लिया, ऐसा तेलंगाना की बीआरएस पार्टी का कहना है दोस्तों। उस पार्टी के इस बयान को कहीं ना कहीं जो पोस्टर है बयां करता है। मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहूंगी, जो वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी देखिए। देखा कि लोग निकल रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं आसपास से, और पोस्टर बड़ा सा लगा हुआ है जो पोस्टर साफ तौर पर बयां करता है कि केंद्रीय बजट में तेलंगाना के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो पोस्टर है ये मेन सड़क पर चस्पा किया गया है। ऐसे पोस्टर तेलंगाना के चप्पे चप्पे पर लगाए गए होंगे। सोचिए कि ये कितनी ज्यादा बेइज्जती वाली बात है हमारे देश की मोदी सरकार के लिए, निर्मला सीतारमण जी के लिए। निर्मला सीतारमण जी जिनके ऊपर यह आरोप लग रहा है बजट के सामने आने के बाद कि उन्होंने इस बजट के जरिए भी सिर्फ और सिर्फ इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को मुनाफा देने के लिए पूरा बजट पेश किया है, वो मंत्री साहिबा अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कह रही है दोस्तों तेलंगाना को लेकर जो भी आरोप इस वक्त लग रहा है। देखिए अगर मैं इस तमाम आरोपों की बात करूं जो कि लगाए जा रहे हैं इस वक्त, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि जो लोग हैं बीआरएस पार्टी के, उन लोगों ने एक सवाल खड़ा किया है दोस्तों, जो इस वक्त मैं आपकी स्क्रीन पर भी देखिए आपको दिखाना चाहेंगे हम, जहां आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों, किस बात को लेकर सवाल जो है वो खड़ा किया जा रहा है और किस वजह से अभी तक देखिए केंद्र सरकार ने तेलंगाना का जिक्र नहीं किया है। तो इस पर क्या सवाल खड़े कर रहा है बीआरएस पार्टी, क्या सवाल खड़े कर रही है, विपक्ष क्या सवाल खड़ा कर रहा है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक खबर है दोस्तों, जो खबर साफ तौर पर कहती है कि जो तेलंगाना के बीजेपी, माफ कीजिएगा, तेलंगाना के जो सांसद हैं या तेलंगाना के जो पार्टी के नेता हैं, बीआरएस पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के लिए कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है इस पूरे मामले में, और इस बजट में तेलंगाना का कहीं नामो निशान भी नहीं है। बीआरएस सांसदों ने केंद्रीय बजट को लेकर आलोचना की है केंद्र सरकार की, और ये खबर क्या कुछ कहती है ये आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। देखिए सांसदों ने तेलंगाना के लिए कुछ भी आवंटित नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद केशव राव ने कहा है कि केंद्र द्वारा पेश किए गए बजट में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक बार भी तेलंगाना का नाम नहीं लिया।
ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों को आवंटन किया था, लेकिन तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा केंद्र ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश के लिए भारी आवंटन रखा है। ये आरोप जब से बजट पेश हुआ है दोस्तों तभी से लगाया जा रहा है कि ये जो पूरा बजट है ये 2023 के तमाम विधानसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव के को मद्देनजर रखते हुए पेश किया गया है। आपकी जानकारी में ये बात होगी कि 2023 के आखिर में तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेलंगाना की बीआरएस पार्टी कहती है कि बजट में कुछ भी एलोकेट नहीं किया गया, जबकि अगर हम तथ्यों के तौर पर देखेंगे दोस्तों, हालांकि वो अलग बात है कि जिस बात को लेकर जिक्र किया भी गया है बजट में तेलंगाना के लिए, वो बात भी इतना बड़ा कीर्तिमान गढ़ने वाली नहीं है। यानी अगर तेलंगाना को लेकर किसी योजना का ऐलान किया भी गया है तो वो जो योजना है वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र है। उसका भी क्या ब्यौरा है मैं आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर माफ कीजिएगा द क्विंट की खबर दिखा रही हूँ, द क्विंट हिंदी की खबर दिखा रही हूँ। जो खबर ये दर्शाती है कि कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही दक्षिण में ऐसे दो राज्य हैं दोस्तों जहां कर्नाटक में देखिए चोर दरवाजे से बीजेपी आई और चोर दरवाजे से उन्होंने सरकार बनाई। तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, इसीलिए फोकस तेलंगाना होना चाहिए था, पर तेलंगाना के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा कीर्तिमान नहीं गढ़ा गया है बजट में जिसकी वजह से ये कहा जाए कि हाँ आने वाले समय में तेलंगाना में बीजेपी की जो पैठ है वो जमाई जा सकती है। अब आखिर तेलंगाना के लिए क्या खबर सामने आई या फिर तेलंगाना के लिए बजट में किस बात का जिक्र किया ये आपको बता देते हैं। देखिए बजट में हैदराबाद का जिक्र किया गया है लेकिन तेलंगाना फोकस में नहीं है, ये खबर कहती है। बजट भाषण के मुताबिक हैदराबाद स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट रिसर्च देश में बाजरा की खेती के लिए केंद्र सरकार के प्रयास का हिस्सा होगा, ऐसा उन्होंने कहा है इस बजट में इस अनुसंधान संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खेती से जुड़ी सबसे अच्छी प्रथाओं, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया था। इसे तेलंगाना के लिए नाम मात्र के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है, जो एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपना वोट और सीट शेयर बढ़ाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। हालांकि बजट ये संकेत देता है कि बीजेपी के समीकरण में जिस तरह की अहमियत कर्नाटक को दी गई है उस तरह की अहमियत तेलंगाना को नहीं दी गई। उस तरह की अहमियत से तेलंगाना बेहद दूर है, कोसों दूर है। तो ऐसे में तेलंगाना की जो भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस सत्ताधीन जो पार्टी है दोस्तों, उसने इसको लेकर साफ सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला और उसने कहा कि ये भारी प्रतीत होता है कि बीजेपी का राज्य नेतृत्व अपने केंद्रीय नेताओं को ये समझाने में विफल रहा कि पार्टी यहां बढ़त बना सकती है। यानी बीजेपी ये समझ ही नहीं पाई कि तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हमें तेलंगाना के लिए भी कुछ करना चाहिए, लेकिन तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया गया है। इस बात को उठाया गया है साफ सीधे तौर पर बीआरएस पार्टी द्वारा। अब देखिए आपको अगर इस बात की जानकारी हो दोस्तों या नहीं हो तो आपको बताना चाहेंगे कि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि तेलंगाना की बीआरएस पार्टी हमेशा से ही बीजेपी का विरोध अलग अंदाज में करती है, चाहे फिर वो कभी भी क्यों ना किया हो। पिछले साल भी आपने बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स देखे होंगे जो कि चस्पा किए गए तेलंगाना के चप्पे चप्पे पर, और उन पोस्टर्स में अलग अलग तरीके से बीजेपी का विरोध किया गया था। फिर चाहे वो अमित शाह जी को तड़ीपार बताना हो या फिर दूसरे पोस्टर्स हो जिसमें सीधे तौर पर मनी हाइस्ट का पोस्टर लगाया गया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरा, एक बिस्किट ब्रिटानिया का एक बिस्किट लगा दिया गया, उसमें ये लिखा है बिस्किट पर अच्छे दिन और मोदी जी फेवरेट बिस्किट लिखा हुआ है कि मोदी जी का फेवरेट बिस्किट है अच्छे दिन। सिर्फ बिस्किट खाते हैं, अच्छे दिन आते हैं कि नहीं ये नहीं मालूम। तो ये इस तरीके से विरोध जो है हमेशा से किया गया है। आपको मैं एक और विरोध का वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसका जिक्र भी मैंने अभी किया है, जिसमें एक पोस्टर लगा है दोस्तों, एक पोस्टर लगा था, ये अभी का नहीं है, 21 अगस्त को ये अगस्त में 2022 अगस्त में ये जो पोस्टर है ये वायरल हुआ था और इस पोस्टर में हैशटैग तड़ीपार कौन है ये लगा हुआ था और अमित शाह जी पीठ घुमाते हुए पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पोस्टर में। बिना देर के आपको इस पोस्टर का वीडियो मैं दिखाना चाहूंगी जो कि वहां की पार्टी ने शेयर किया कि यहाँ सीधे तौर पर बीआरएस पार्टी ने
पूरी तरीके से अलग अंदाज में बीजेपी का विरोध करना चाहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है, जैसे मैंने कहा आपको, ये बहुत समय हुआ दोस्तों जब बीआरएस पार्टी ने अलग अलग अंदाज में या तो प्रोटेस्ट कभी किया तो वो अलग अंदाज में किया। आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण जी ने उस वक्त अपने अधिकारियों को फटकार लगाई थी जिस वक्त राशन के थैलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो नहीं थी। इसको भी अलग अंदाज में पेश किया गया बीआरएस पार्टी द्वारा, और कैसे पेश किया गया वो भी आपको वीडियो में दिखाना चाहूंगी। ये भी 2022 का वीडियो है दोस्तों, पिछले साल का वीडियो है, जिसमें बीआरएस पार्टी ने अलग अंदाज में प्रोटेस्ट इस तरीके से किया कि गैस सिलेंडर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी गई और वो जो गैस सिलेंडर है भारी तादाद में ट्रक पर रखे गए थे और ट्रक चल रहा था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी थी। वो इसलिए लगी थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर किस तरीके से महंगा होता गया है, और पहले स्मृति ईरानी जी जिसका विरोध करती थी अब वो उतरती भी नहीं है सड़क पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं तंज कसा गया इस पूरे प्रोटेस्ट के जरिए। वो वीडियो भी बिना देर के आपको दिखाना चाहेंगे, वीडियो देखिए। बीआरएस पार्टी ने अभी तक बीजेपी को मजा चखाया है, बीजेपी को बुरी तरीके से ट्रोल किया है। वो सड़क पर ही ट्रोल कर देते हैं। इनके आईटी सेल की सेना तो चलिए 2 रुपए अकाउंट में आते हैं, फिर ट्वीट करती है, फिर ट्रेंड करती है, लेकिन अगर इनकी बात की जाए विपक्षी पार्टियों में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से विरोध करने की बात की जाए दोस्तों तो बीआरएस पार्टी का उसमें नाम सीधे तौर पर सामने आता है। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो बजट को लेकर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। तेलंगाना ने अपने सवाल उठाए हैं, तेलंगाना सरकार ने, पंजाब ने सवाल उठाए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था बाकायदा कि शिक्षा बजट में कटौती की गई है और इतनी ज्यादा कटौती की गई है। वहीं दिल्ली के जितने टैक्स पेयर्स हैं उनको बड़ा झटका दिया गया है, जितना टैक्स वो भरते हैं उसका आधा भी दिल्ली के विकास में नहीं दिया जाता है। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जाहिर किया था। इसी तरीके के कई ट्वीट सामने आए जिसमें बताया गया कि अलग अलग योजनाओं जिनमें पहले का बजट कुछ और था और पहले के बजट से अब के बजट में जितनी कटौती की गई है उसका जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं है। सिर्फ इस बात का जिक्र है कि जो 7 लाख रुपए इनकम कमाएंगे या फिर सालाना जो 7 लाख का इनकम होगा जिनका, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये बताया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो नई टैक्स नीति के तहत ऐसा करेंगे। जो पुरानी टैक्स नीति के तहत टैक्स पेयर्स हैं उनको ये फायदा नहीं मिलने वाला है, इस बात का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं किया गया दोस्तों। तो फिलहाल देखिए इस पूरे मामले पर क्या और अपडेट्स निकलकर सामने आती है और कौन कौन सी पार्टियां किस अंदाज में बीजेपी का विरोध करती हैं, ये देखना जरूरी होगा और उससे जुड़ी अपडेट भी फिर लेकर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।